नमस्कार, पेप्टिक टाइम मध्य प्रदेश समाचार देख रहे हैं आप और इस वक्त की बड़ी खबर के साथ मैं हूं अंकुर यादव। मध्य प्रदेश में जैसे जैसे चुनाव की तारीख 3 नवंबर नजदीक आ रही है, भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के बीच आरोप प्रत्यारोप की जो मात्रा है वो बढ़ती जा रही है और अब आरोप प्रत्यारोप के दायरे में निर्वाचन आयोग और प्रशासनिक मशीनरी भी आ रही है। छतरपुर जिले की बड़ा मलहरा सीट पर घटित हुई कुछ घटनाओं को लेकर और कमलनाथ के निर्वाचन आयोग के निर्देश के बाद कमलनाथ से छीने गए स्टार कैंपेनर के दर्जे को लेकर सवाल उठने लगे हैं और ये सवाल मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ और दिग्विजय सिंह उठा रहे हैं। पूरी घटनाएं आपको बताएंगे सिलसिलेवार तरीके से और इन घटनाओं को लेकर क्या प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं वो भी दिखाएंगे। सबसे पहले आपको बता दें हैं कि बीते रोज निर्वाचन आयोग ने मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ से स्टार प्रचारक का दर्जा छीन लिया था। शिकायत थी कि कमलनाथ के द्वारा इमरती देवी के विरुद्ध किए गए आइटम शब्द के इस्तेमाल और कई जगहों पर कई जनसभाओं में आचार संहिता के उल्लंघन को लेकर निर्वाचन आयोग ने शिकायतों को गंभीरता से लिया और उनके स्टार प्रचारक होने का दर्जा छीन लिया। यानी कि अब वो कहीं भी सभाएं करेंगे तो सभा का खर्च संबंधित प्रत्याशी के खाते में जुड़ेगा, ना कि कांग्रेस पार्टी के खाते में जुड़ेगा। इस पर कमलनाथ ने प्रतिक्रिया दी है और कहा है कि भारतीय जनता पार्टी निर्वाचन आयोग का सहारा लेकर चुनाव जीतना चाह रही है। सबसे पहले सुनिए कमलनाथ ने क्या कहा। राजनीति में, चुनावों में जो मैंने अपने जीवन में इतने चुनाव देखे, इतने चुनाव लड़े, प्रदेश में और देश में लड़े लड़वाए, मैं जानता हूँ क्या परिस्थिति होती है विरोधी दल की। एक तो स्थिति होती है जब वे हार रहे हैं, एक तो स्थिति होती है जब वो पिट रहे हैं। तब जब पिट रहे होते हैं तब प्रशासन का उपयोग करो, पुलिस का उपयोग करो, इस प्रकार के उपयोग करना शुरू करती है, शराब का, पैसे का। मुझे मध्य प्रदेश के मतदाताओं पर पूरा विश्वास है, मुझे पूरा भरोसा है कि मध्य प्रदेश के मतदाता और ये 28 सीटों के मतदाता मध्य प्रदेश का भविष्य सुरक्षित रखेंगे, हमारे प्रजातंत्र, हमारे संविधान की रक्षा करेंगे। किस प्रकार ये सौदे की सरकार, ये बिकाऊ की सरकार बनी है और जनता ये समझती है। इसके अलावा मध्य प्रदेश की कई सीटों पर प्रशासनिक मशीनरी के दुरुपयोग के आरोप भी कांग्रेस, भारतीय जनता पार्टी और सरकार पर लगा रहे हैं। छतरपुर जिले की बड़ा मलहरा विधानसभा सीट पर बीते रोज पुलिस ने कांग्रेस नेता चरण सिंह के विरुद्ध एक मुकदमा दर्ज किया, जिसमें उन पर आरोप थे कि उन्होंने चेकिंग के दौरान पुलिस टीम के साथ अभद्रता की। इस मामले में मुकदमा दर्ज होने के 24 घंटे के भीतर ही चरण सिंह यादव पर पुलिस अधीक्षक सचिन शर्मा के द्वारा 10,000 रुपए का इनाम घोषित कर दिया गया था। अब इस कार्रवाई पर भी कांग्रेस सवाल उठा रही है। सवाल सिर्फ छतरपुर में ही नहीं उठ रहे बल्कि मध्य प्रदेश के स्तर पर भी उठ रहे हैं। दिग्विजय सिंह ने चरण सिंह के मामले में क्या कहा वो सुनिए। खुले रूप से हो रहा है, खुले रूप से हो रहा है। एक अभी छतरपुर में झूठा प्रकरण चरण यादव के खिलाफ लगा दिया गया। चरण यादव वो व्यक्ति है जो समाजवादी पार्टी से कांग्रेस में अभी 15 दिन पहले आया, कोई केस ही नहीं उसके ऊपर और उसके खिलाफ मुकदमा दायर कर दिया। जिस दिन मुकदमा दायर हुआ उसी दिन उसके खिलाफ 10,000 की इनाम घोषित कर दी और शाम होते होते तो 50,000 की इनाम घोषित कर दी। अब आप समझिए, जिस पर कोई केस नहीं है। और दूसरी तरफ मैंने नामजद ऐसे लोगों के नाम दिए हैं जिनके खिलाफ कोर्ट का वारंट है, कोर्ट का, और खुलेआम वो गुंडागर्दी कर रहे हैं, कांग्रेसियों की गाड़ी तोड़ रहे हैं, कांग्रेसियों के घर में घुस के उनकी मारपीट की जा रही है। उसके खिलाफ पुलिस ऑन है। ये जिला मुरैना की घटना है। इसके अलावा छतरपुर जिले की बड़ा मलहरा सीट पर हो रहे चुनाव को लेकर कांग्रेस अब प्रशासन पर हमलावर हो गई है। कांग्रेस ने आरोप लगाए हैं कि बड़ा मलहरा सीट पर चुनाव भाजपा को जिताने के लिए प्रशासन पूरी ताकत लगा रहा है और प्रशासन की गतिविधियां और कार्रवाइयां शक के दायरे में हैं। छतरपुर के विधायक आलोक चतुर्वेदी और कांग्रेस के जिला अध्यक्ष मनोज त्रिवेदी ने बीते रोज बड़ा मलहरा में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की।
इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में आरोप लगाए कि कांग्रेस नेता चरण सिंह के विरुद्ध की गई पुलिस कार्रवाई के अलावा छतरपुर विधायक आलोक चतुर्वेदी की खदानों पर भी जांच पड़ताल की जा रही है। इस जांच पड़ताल की टाइमिंग को लेकर सवाल उठाए जा रहे हैं। कांग्रेस जिला अध्यक्ष मनोज त्रिवेदी और आलोक चतुर्वेदी ने इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में प्रशासन और पुलिस को आड़े हाथों लिया और कहा कि चुनाव को प्रभावित करने के लिए उक्त अधिकारी लगातार कार्रवाइयां कर रहे हैं। उन्होंने निर्वाचन आयोग से भी इस मामले की शिकायत की। देखिए, भाजपा बहुत सीधी सीधी बात है कि शासन और प्रशासन के द्वारा अब भाजपा को जिताने का काम चल रहा है। ये दबाव उसके लिए है। पूर्व में जब 17 तारीख को शिवराज सिंह जी यहाँ आए थे बक्सवाहा में, तो मंच से गोपाल भार्गव जी ने कहा था कि जो छतरपुर विधायक हैं उनके द्वारा अवैध कब्जा कर रखा गया है ज़मीनों पर और उनके सभी खदानों की और इसकी जांच कराई जाएगी और उन पर 10 तारीख के बाद कार्रवाई की जाएगी। उसके लिए मैंने कहा था कि मुझे कोई आपत्ति नहीं है, आप चाहें तो 10 तारीख का इंतज़ार ना करें, आप अभी भी करा सकते हैं, सत्ता पक्ष में है। और जो कार्रवाई शुरू हुई है, ये कार्रवाई सत्य को निकालने के लिए नहीं हो रही है, ये सत्य को परेशान करने के लिए हो रही है। मैं 40 वर्षों से खनिज व्यवसाय में हूँ, मेरा परिवार खनिज व्यवसाय में है। 40 वर्षों में 15 साल भाजपा की सरकार रही, तब भाजपा को इन सारी प्रक्रियाओं की याद नहीं आई। जो चुनाव के इस आखिरी चरण पर आज ध्यान आ रहा है कि 2 दिन 3 दिन पहले उन्हें नापतोल याद आ रही है, उन्हें सारी चीज़ें याद आ रही हैं कि अब होना चाहिए। ये कुछ नहीं है, ये मेरे ऊपर दबाव बनाने का प्रयास किया जा रहा है शासन और जिला प्रशासन के द्वारा। मैं पूर्व में भी कह चुका हूँ कि इस तरह के दबावों से ना मैं डरने वाला हूँ और ना मैं झुकने वाला हूँ। इनसे जो इन्हें कार्रवाई करनी है, मैं सही भी हूँ तो इन्हें कार्रवाई करनी है। इन्हें तो वहाँ गलती निकालनी है और गलती निकाल के वहाँ मेरे ऊपर कार्रवाई करनी है। अगर इन्हें निष्पक्ष कार्रवाई करनी है तो बाकायदा मुझे नोटिस दें, बाकायदा मुझको उसमें मुझे भी बताया जाए और मुझे भी शामिल किया जाए। अगर आप सर्वेयर भेजना चाहते हैं, नापतोल कराना चाहते हैं, तो मेरे सर्वेयर भी जाएं, उसके बाद आप नापतोल कराएं और अगर मैं दोषी पाया जाऊं तो निश्चित रूप से मेरे खिलाफ कार्रवाई की जाए, मुझे कोई एतराज़ नहीं होगा। लेकिन दबाव ना बनाया जाए। अगर दबाव बनाया जाएगा तो इसका भी जवाब दिया जाएगा, उसमें पीछे नहीं हटूंगा। तरीके की कार्रवाई की गई। एक दिन कहीं किसी ने कोई घटनाक्रम नहीं घटी, उसके ऊपर फर्जी मुकदमे इधर पे लाद दिए गए और तुरंत उसको 10,000 का इनाम घोषित कर दिया गया। ऐसे 10,000 के इनाम घोषित जो हैं, जो अपराधी हैं, हिस्ट्री सीटर अपराधी हैं, उनको संरक्षण दिया जाता है और एक अगले व्यक्ति को इसलिए ये प्रताड़ना मिल रही कि उसने कांग्रेस पार्टी ज्वाइन की। सरकार की, भारतीय जनता पार्टी की सरकार के नेतृत्व में ये चुनाव हो रहे हैं, उपचुनाव है। इसीलिए हम लोगों ने उनको पहले शिकायत की गई थी कि यह इस तरह से निष्पक्षतापूर्वक इसमें चुनाव नहीं हो सकते हैं। वो आपने देख लिया कि ये नहीं हुए और यदि इनको नहीं हटाया गया तो आप देखेंगे मतदान भी प्रभावित करेंगे। इस संबंध में छतरपुर कांग्रेस कमेटी ने पर्यवेक्षक को ज्ञापन भी सौंपा है। निर्वाचन आयोग की ओर से आए प्रेक्षकों को ज्ञापन सौंपकर निर्वाचन आयोग से छतरपुर पुलिस अधीक्षक और कलेक्टर के विरुद्ध कार्रवाई की मांग की गई है। क्या शिकायत है, सुनिए कांग्रेस के नेताओं से। जिला कांग्रेस कमेटी ने प्रेक्षक बड़ामलर उपचुनाव को लेकर ज्ञापन सौंपा है। ये ज्ञापन इस संबंध में दिया गया है कि जिस तरह पिछले 3 दिनों के भीतर, जब से कमलनाथ जी की सभा में चरण सिंह यादव ने कांग्रेस की सदस्यता ली थी, तब से ही भारतीय जनता पार्टी उन्हें टारगेट कर रही है। उनके झूठे मुकदमे में उन्हें फंसाया जा रहा है, उनकी वाहन की चेकिंग कर उनके साथ अभद्रता की जा रही है और उन पर इतने संगीन मामलों का अपराध कर उन्हें तुरंत गिरफ्तारी, उनके लिए इनाम घोषित किया जाता है। ये साफ संकेत है कि भारतीय जनता पार्टी हर स्तर पर जाकर केवल और केवल चुनाव का माहौल बिगाड़ना चाहती है। कल के रोज़ छतरपुर से विधायक आलोक चतुर्वेदी जी के निजी व्यवसाय को भी टारगेट किया गया। तो ये सब कार्रवाइयाँ द्वेषपूर्ण तरीके से की जा रही हैं। उस दिन जब शिवराज सिंह चौहान की सभा में भी गोपाल भार्गव जी ने जिस तरह अभद्र शब्दों का प्रयोग किया आलोक चतुर्वेदी जी को लेकर, ये सब मांगों को लेकर हमने ये ज्ञापन सौंपा है कि ये चुनाव को प्रभावित करने के लिए भारतीय जनता पार्टी इस तरहीन तरीके से कार्य कर रही है, जिस पर तत्काल रोक लगाई जाना आवश्यक है। देखिए, जिला प्रशासन में जिला कलेक्टर और जिला एसपी
दोनों को पूर्व में भी कांग्रेस ने इस बात का संज्ञान लेकर ज्ञापन सौंपा था चुनाव आयोग को कि इनकी निष्पक्षता कहीं ना कहीं प्रश्न चिन्ह खड़ा कर रही है। इन्हीं बातों को हमने पुनः रिमाइंडर के साथ दिया है, जो विगत 2 दिन से घटनाक्रम चल रहा है कि जिला कलेक्टर एवं जिला पुलिस अधीक्षक की कार्रवाइयों संदेह प्रश्न चिन्ह खड़ा कर रही हैं। इन पर तत्काल कार्रवाई की जाना आवश्यक है। तो पूरे मध्य प्रदेश में निर्वाचन आयोग हो या प्रशासनिक मशीनरी हो, सब पर कांग्रेस नेता सवाल उठा रहे हैं। उनका कहना है कि निर्वाचन को प्रभावित करने के लिए सत्ता और सरकार चुनावों को अपने हिसाब से प्रभावित करने में जुट गए हैं। वहीं इस मामले में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने प्रशासनिक मशीनरी और निर्वाचन आयोग का बचाव किया है। शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि कमलनाथ को अपने अलावा हर कोई गलत ही दिख रहा है। उन्होंने कहा कि उन्हें निर्वाचन आयोग की भूमिका पर भी संदेह है, उन्हें अधिकारियों और कर्मचारियों की भूमिका पर संदेह है। वो राहुल गांधी की भी बात नहीं मानते, तो वो सच या सही किसको मानते हैं? सुनिए शिवराज सिंह चौहान ने इस पूरे घटनाक्रम पर क्या कहा। हताशा और निराशा का प्रतीक है, लेकिन उनका अहंकार नहीं जा रहा। उनकी नजरों में बाकी सब गलत है। उनकी नजरों में उनके नेता राहुल गांधी भी गलत है, उन्हें कोई समझा देता है। उनकी नजरों में चुनाव आयोग गलत है, उनकी नजरों में कर्मचारी अधिकारी गलत है। तो सही कौन है? कमलनाथ जी धमकाने वाली भाषा में बात करते हैं। अधिकारियों को देख लूंगा, कर्मचारियों से निपट लूंगा। क्या निपटोगे? सबसे बड़ी जनता होती है और कर्मचारी और अधिकारियों का भी आत्मसम्मान होता है। ये धमकाना चमकाना बंद करो। मध्य प्रदेश प्रेम की भाषा जानता है। अब चुनाव आयोग ने भी किया तो बदले की भावना से किया। संवैधानिक संस्था पर आरोप लगाते हुए आपको लज्जा नहीं आती? तो मध्य प्रदेश की चुनावी खबरों पर हमारी नजर लगातार बनी हुई है। आप बने रहिए पेप्टिक टाइम पर। अगर अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लीजिए। फेसबुक पर इस खबर को देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक और फॉलो कर लीजिए। हम गूगल प्ले स्टोर पर भी उपलब्ध हैं। आप हमारे ऐप को भी डाउनलोड कर सकते हैं। नमस्कार।